श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मेरी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, सहज में कोई इसे पार नहीं कर सकता। अगर मेरी माया से पार जाना है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें माया से पार कर दूंगा। परंतु दुष्कृत, मूढ़ता, नराधमता यह मैं भगवान की शरण में नहीं होने देती। जो दुराचार आचरण है, जो मूढ़ता है, विवेकहीनता है, जो अधमता है, यह मैं भगवान की शरण में नहीं होने देती। उपासक को ये ध्यान रखना है कि उसके विनाश और पतन का कारण उसका विषय चिंतन है। बहुत पॉइंट की बात है। जो मन विषय चिंतन करता है वो बंधन युक्त है, दुर्गति का कारण है। जो मन भगवान का चिंतन करता है वो मुक्त हो जाता है और सद्गति का कारण है। तो तुम्हारे पतन और विनाश का हेतु तुम्हारे द्वारा किया गया विषय चिंतन है। जब तुम डट करके इस मन का विरोध करोगे, बार बार मन को हटाकर प्रभु में लगाओगे, तो ये भगवत चिंतन करने लगेगा। परम पद, अमर पद की प्राप्ति, महासुख की प्राप्ति का हेतु भगवत चिंतन है। हम भगवत चिंतन के लिए ही भगवान की शरण में आए हैं कि हमारा भगवत चिंतन बने। भगवत चिंतन ही मोक्ष है, भगवत चिंतन ही अमर पद है। हम भगवान की शरण में इसलिए हैं कि हमारा भगवत चिंतन बने। बोले भगवत चिंतन बने न बने, हम शरण में नहीं, हम शरण में इसलिए हैं कि हमारा भगवत चिंतन बने। जब तक मन केवल विषयों का ही स्मरण करता है, तब तक पाप कर्म नहीं छूट सकते, क्योंकि विषयों का ध्यान विषयों की आसक्ति प्रकट करता है। विषयों की आसक्ति विषय क्रिया में उतारती है। क्रिया से संस्कार, संस्कार से क्रिया, वो यहीं फंसा रहता है। जैसे अनंत जन्मों से हम अभी तक फंसे रहे। अब हमें अवसर मिला है मुक्त होने का। जब तक विषय चिंतन होगा तब तक पाप होगा, जब तक पाप होगा तब तक भगवत भजन नहीं होगा। चिंता होगी, उद्वेग होगा, ताप होगा, अशांति होगी। इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। चिंता, शोक, भय, मृत्यु। यदि तुम असल में पाप ताप से छूटकर अपने जीवन को शांतिमय, आनंदमय, सुखमय, ऊंची स्थिति के भगवत भाव से युक्त बनाना चाहते हो, तो भगवत स्मरण करो, भगवत नाम जप करो। चिंतन विषय का होने न पावे, इतने सावधान। राधा 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 राधा। जहां मन विषय चिंतन करे, काटो उसे विवेक के द्वारा और नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। जो अपने मन को भगवान के स्मरण से भरता रहता है, मन एक चिप है। जब हम नाम जप करते हैं तो मन से गंदी गंदी बातें निकलती हैं, जिसको साधक समझ नहीं पाता। समझता है कि ऐसे तो ठीक है, लेकिन जब भजन में बैठो तो बड़ा मन प्रपंच करता है। मन प्रपंच नहीं करता, मन खाली होता है। जब हम नाम जप करते हैं तो उसकी गंदी बातें निकलती हैं और मन में भजन भरता है। तो जो मन भगवान के नाम जप से भरने लगता है, स्मरण से भरने लगता है,
उसमें आनंद आता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस मन से किसी गंदे कर्म की प्रेरणा देना ही बंद हो जाती है। जिस मन में अधिक से अधिक नाम जप और भजन भर दिया जाता है तो उसकी पहचान उस मन से गंदे कर्म की प्रेरणा ही बंद हो जाती है। जो मन प्रेरित करता रहता है क्रियाओं के लिए, तो गंदी क्रियाओं की प्रेरणा ही बंद हो जाती है। हमें गंदे आचरणों से, गंदी क्रियाओं से यदि बचना है तो हमें भगवत चिंतन करना है, अपने मन में भगवान नाम भरना है, जिससे वो गंदी बातें निकल जाएंगी और गंदी प्रेरणा देना बंद कर देगा मन। चाहे देखने में बहुत ऊंचा कर्म हो, पर यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा तो मन में गंदगी भरी रहेगी। कर्म ऊंचा है देखने में, लेकिन उसके विचार बहुत नीच होंगे। कब तक? जब तक चिंतन नहीं होगा। कर्म से चिंतन नहीं बदला जा सकता, चिंतन को बदलना होगा आपके अंदर। जैसे आरती कर रहे हैं पर चिंतन विषय का हो रहा है, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं पर चिंतन भोगों का हो रहा है, गंदी बातों का हो रहा है। बाहरी क्रिया बहुत ऊंची हो रही है, तभी तो कहा जाता है ये अच्छा ऐसा, ये तो बड़ा भगत बनता था। तो भगत तो बाहरी चेष्टाएं कर रहा था, वो चिंतन उसका ठीक नहीं था। बाहरी क्रिया, वो नाली साफ कर रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, वो किसानी कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है, पर अंदर का चिंतन भागवतिक है, वो बहुत अच्छा है। बाहरी देखने में बहुत ऊंची क्रिया मालूम हो, लेकिन अंदर चिंतन उसका ठीक नहीं चल रहा है। प्रायः त्रुटि अंदर के चिंतन में होती है। बाहर तो बड़ी सौम्यता शांति दिखाई, अंदर हलचल मची। अंदर मन की चिप को खाली करो। कैसे खाली होगा? नाम जप से, और भरो उसमें भगवत चिंतन, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत सेवा। ये मन में भरो तो गंदगी खत्म हो जाएगी, प्रेरणा खत्म हो जाएगी गंदी बात की। यदि भगवान के स्मरण से तुम युक्त रहोगे तो तुम्हें फिर और कुछ करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य केवल भगवत स्मरण, अंदर से भगवत स्मरण, बाहर से जो क्रियाएं हो उनको। प्रायः क्रिया करते समय स्मरण में विक्षेप पड़ता है। जैसे चलते समय बराबर भगवत नाम या मंत्र चलाना हो तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मौन होकर यदि चलना हो और कोई संग बातचीत ना हो तो आराम से चल जाएगा। अगर हम व्यापार करते हैं, क्रिया करते हैं, जब किसी भी क्रिया में लगते हैं तो हमारे भजन छूटता है, हमारा भजन चिंतन छूटता है। हमको उसी में अभ्यास करना है। क्रिया करते हुए मामनुष्मर युद्ध च, युद्ध रूपी क्रिया भी भगवान के स्मरण से संपन्न होनी चाहिए। अर्जुन जी को आदेश करते हैं, सर्वदा सर्वकालेषु मामनुष्मर युद्ध च। तो हम रसोई बना रहे हैं, बातचीत न करें, नाम जप। हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें हम कोशिश करें। और जब हम क्रिया करते हैं तब मानसिक जप की तरफ नहीं ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि क्रिया में हमें मन लगाना पड़ेगा। तो हमें वाचिक पे आना चाहिए। जब हम क्रियाओं में हो तब वाचिक में। हमको भी ऐसा होता है, जब हम किसी, तो फिर उपांश में आ जाते हैं। बातचीत कर रहे हैं उपांश, जैसे एकांतिक कर रहे हैं, प्रश्न खत्म हुआ तुरंत उपांश में 2 बार 4 बार नाम, फिर प्रश्न आया, फिर नाम, फिर नाम। उसको हम भागवतिक बनाने हैं। हम अपने समय को भागवतिक, मतलब हम 10 मिनट बोले और उसके पहले 5 बार मंत्र जप कर लिया और बाद में भी 5 बार जप कर लिया और 10 मिनट के समय को भी समर्पित कर दिया, ये सब भागवतिक हो गया। तो आपकी क्रिया भी भागवतिक होनी चाहिए। क्रिया भागवतिक कैसे होगी?
मान लो आप भागवती क्रिया रसोई बना रहे हैं संतों के लिए, ये तो है ही, लेकिन अपने घर में बना रहे हैं तो ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हैं। पति पुत्र परिवार आदि के रूप में भगवान ही भोगता है। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, उस रसोई को भगवान के लिए बनाओ, भगवान के घर में सोने लगाओ, भगवान के घर में पोछा लगाओ, भगवान के घर वालों की सेवा करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भजन बन गया। भगवान का स्मरण होते होते जब भगवान में ऐसा आकर्षण हो जाए जैसे विषयी पुरुषों का विषय में और कामी पुरुषों का कामिनी में होता है, तब स्मरण अपने आप होता है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री का स्मरण करना नहीं पड़ता, विषयी लंपट पुरुष को विषयों का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही भजन करते करते भगवान में आसक्ति हो जाती है और भजन श्रोता होने लगता है। उस स्मरण में भगवदानंद का अनुभव होता है। जब श्रोता होने लगता है तो भगवदानंद का अनुभव होता है। जब तक वैसा भजन ना हो तब तक खूब भगवान के गुण सुनो कानों से, भक्तों के चरित्र सुनो, प्रभाव सुनो, लीला सुनो और भगवान का नाम बार बार जप करो, अपने मन को भागवतिक बना लो। अभी अपने लोगों की चित्त वृत्तियां व्यभिचारिणी हैं। व्यभिचारिणी पति हैं भगवान, ना उनके रूप का चिंतन, ना उनके गुण का चिंतन, ना उनकी लीला का चिंतन विषयों का, पर पुरुष का, भोगों का, तो ये व्यभिचारिणी वृत्ति मानी जाती है। भगवान के चिंतन के सिवा अन्य चिंतन व्यभिचार चिंतन है। अभी तुम्हारी चित्त वृत्ति व्यभिचारिणी हो रही है क्योंकि उसको भोगों में आनंद दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र है, आनंद समुद्र भगवान, लेकिन मन हमारा यही कहता है कि भोगों में आनंद है, भगवान में आनंद नहीं। नहीं तो अगर ये पक्का हो जाए, सुन तो रहे हैं, अगर ये पक्का हो जाए कि आनंद भगवान में है तो भजन करना नहीं पड़ेगा, डट के भजन शुरू हो जाए। पर अभी हट के और डट के भजन नहीं होता। अभी पक्का विश्वास है कि सुख तो भोगों में है, ये हट जाए। ये कब हटेगा? जब खूब भजन करेंगे, भजन से हटेगा ये। और जब भजन से हटेगा और ये हमारी मान्यता हट जाएगी कि भोगों में आनंद है, ये मान्यता हटकर जो ही ये आएगी कि भगवान में आनंद है, तो सहज में जैसे विषय चिंतन होता है ऐसे भगवत चिंतन होने लगेगा। रात दिन हमारी हर वृत्ति राधा रमण में रमण करेगी, हर वृत्ति प्रभु में रमण करेगी। भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षण है, यही व्यभिचार का लक्षण है। व्यभिचारी पुरुष का लक्षण क्या? भोगों का चिंतन, भोगों का आकर्षण, भोगों की चर्चा, भोगों की क्रिया। तो अभी हमारी भक्ति व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति, अविरल भक्ति, अखंड भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति उसे ही कहते हैं जिसमें भगवान का अनन्य चिंतन चले, अन्य चिंतन न हो। मन भगवान की ओर जाए, लगातार जाए, अनन्य भाव से जाए। मन भगवान की ओर ही जाए, लगातार जाए, अनन्य भाव से जाए, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भगवान के गुण सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब काम भगवान के लिए करो, मंगलमय भगवान सब में विराजमान ऐसा ध्यान करो, उनके भक्तों का संग करो, उनकी लीला चरित्रों को बार बार पढ़ो तो तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। अपने मन को जांचो, ये कितनी देर 24 घंटे में भोगों का चिंतन किया और कितनी देर भगवान का चिंतन किया। ये साधक को अपने मन में
देखना चाहिए कि मन की दो वृत्तियां हैं, एक भोगों की तरफ, एक भगवान की तरफ। क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की शरण में हैं, साधक हैं। कितनी देर संसार का चिंतन हुआ और कितनी देर भगवान का चिंतन हुआ। रिश्ते नाते, घर मकान, दुकान, खान पान, बैंक बैलेंस, ये सब संसार का चिंतन। कितना संसार का चिंतन हुआ और कितना भगवान का चिंतन हुआ। कितना शरीर का चिंतन हुआ, शरीर के सुख का, शरीर के भोगों का, शरीर के संबंधियों का, और कितना श्री भगवान का। कितनी देर भगवान का चिंतन हुआ और कितनी देर संसार का चिंतन हुआ। सावधान, मन बड़ा धोखेबाज है। तुम अगर सावधान नहीं रहोगे तो ये संसार का ही चिंतन कराएगा, भगवान का चिंतन नहीं कराएगा। सावधान रहोगे तो बार बार हटाकर, डांट करके भगवान का चिंतन कराओगे। हमने मार्ग चुना है भगवान के चिंतन का। साधना का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, भक्त का मतलब क्या है, साधक का मतलब क्या है। हमने चुना है मार्ग। जबरदस्ती कोई बाबा जी थोड़ी बन जाता है, जबरदस्ती कोई भजन थोड़ी करता है। चुना है तुमने कि ये सत्य मार्ग है, ये आनंद का मार्ग है, फिर तुम चिंतन क्यों नहीं करते। देखो, सब कुछ एक तरफ, खास बात चिंतन है। आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो, खास बात नहीं है। आपका चिंतन क्या चल रहा है। ये तो बाहरी शरीर की दौड़ हुई। शरीर बहुत चले सो वीर न होई, बहुत दौड़ लगा रहे, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है। अगर ये भी चिंतन चल रहा है कि मैं बहुत परिक्रमा लगाने वाला हूं, मैं बहुत, वो भगवान को प्रिय नहीं होगा। चिंतन क्या चल रहा है आपका। एक एक कदम नाम जप करते भगवान के चिंतन में धैर्य पूर्वक, भले वो 1.5 घंटा 2.25 घंटा लगे, कोई बात नहीं, हो गई परिक्रमा। अगर बैठे बैठे चिंतन चल रहा है तो करोड़ों तीर्थों की परिक्रमा हो गई। और अगर आप परिक्रमा कर रहे हो, भगवत चिंतन नहीं चल रहा, तो कोई खास बात नहीं हो रही। पसीना चुहा लो, पुण्य होगा, लेकिन भगवत आराधना तभी मानी जाएगी जब भगवत चिंतन होगा। जब हमने चयन किया है भगवत मार्ग, तो फिर विरुद्ध चिंतन क्यों करते हो। छुप छुप करके भोगों के आकर्षण को क्यों स्वीकार करते हो। छुप करके भोगों के गंदी बात को क्यों स्वीकार करते हो। तुमने तो स्वीकार किया है सच्चिदानंद घन परमात्मा के मार्ग को। जहां ये बाधा है तो जानबूझ करके बाधा क्यों आप चिंतन कर रहे हो। भोगों में वैसे ही मन रमा हुआ है, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा कितना समय नष्ट कर दिया गया। पूरे जीवन का जीवन नष्ट हो जाता है। रोज समय कट रहा है, कल भी गया, आज आया, अब कल पता नहीं कैसा मंगलमय हो, कौन सा रोग निकल आवे, कौन सी क्रिया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, क्या कुछ पता नहीं है। कल जीऊं कि ना जीऊं, और आज चिंतन हमारा संभला नहीं, बहुत भयावह है। तुम जितना अधिक मन की ओर देखोगे, उतनी जल्दी ही मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस पर नजर रखो मन पे। साधक हो इसलिए, संसारी पुरुष तो नजर ही नहीं रख पाएगा, वो अंतर्मुखता होना ही नहीं जानता। साधक क्या चल रहा है चिंतन में। संत जन ये नहीं पूछते तुम्हारा कुशल मंगल क्या, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है। क्योंकि चित्त तभी प्रसन्न होगा जब भगवत आनंद में डूबेगा। तुम्हारा चिंतन ठीक चल रहा है। 2 बातें हमसे बड़े बड़े संतों ने जब मिले तो ये, तुम्हारा चिंतन ठीक है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है। 2 ही बातें पूछी गंगा किनारे जिसे, और भाई तुम्हारा चिंतन ठीक चल रहा है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है। ये खास बात है। ज्यों ज्यों मन भागे
त्यों त्यों उसे खींच खींच कर भगवान में लगाओ, उसके सामने भगवान का सौंदर्य दिखाओ, भगवान की कृपा दिखाओ। भगवान आनंदमय है ऐसा, भगवान परम शांतिमय है, भगवान कल्याणमय है, भगवान मंगल स्वरूप है। इसलिए बार बार मंगल स्वरूप भगवान का चिंतन कराओ, उसे लुभाने की चेष्टा करो भगवान की तरफ। हम चेष्टा उसे संसार के लुभाने की करते हैं। अपने मन को लुभायमान करना है प्रभु की तरफ। तो भोगों की तरफ अगर नेत्रेंद्रियों से, श्रवणेंद्रिय, अन्य इंद्रियों से तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको लुभायमान करना है प्रिया प्रीतम की तरफ मन को, और आप उसका सहयोग देकर लुभायमान कर रहे हैं संसार की तरफ। तुम मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभाने की चेष्टा करो। सचमुच विषय भयंकर विषय है, सचमुच विषय भयंकर विषय है। एक 12 वर्ष का आज बच्चा प्रश्न कर रहा था कि मैं हस्त मैथुन का शिकार हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, हमारे होश उड़ गए। 12 वर्ष का बच्चा, बोले गर्लफ्रेंड भी है। हम कहा तब तो धन्य है, कलयुग की जय हो। 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, और मतलब हस्त मैथुन। ये क्या भारत के भाग्य विधाता बनेंगे? नई पीढ़ी भारत की भाग्य विधाता ही तो है। क्या बनेंगे? ना अध्यात्म में कुछ कर पाएंगे और ना ये संसार में कुछ कर पाएंगे। जैसे 10-12 वर्ष के बच्चे गलत आदत में पड़ गए तो अब इनका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। जिन बच्चों को ये गंदी बात आ गई हो करने में, इससे तुम पक्का समझ लो ना परमार्थ में चल पाओगे और ना स्वार्थ लायक रहोगे। प्लीज हस्त मैथुन त्याग दीजिए कृपा करके, बहुत हानिकारक है। नियम ले लो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। कोई ऐसा काम मत करो जो मन तुम्हें संसार की तरफ ले जाए, मन भगवान की तरफ ले जाए। हमको क्या करना है? मन में भगवान भरने हैं, मन को भगवान की तरफ लुभायमान करना है। उनके पद गा के, उनके चरित्र सुनकर, भक्तों के चरित्र सुनकर, उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, यही तो हम प्राप्त करने निकले हैं। इन संसार की रूप माधुरी, गुण माधुरी थोड़ी, भगवान की। ये संसार ऊपर से सुंदर लगता है, सुनने में सुंदर लगता है और चिंतन में सुंदर लगता है, लेकिन परिणाम में भयंकर होता है, भयंकर विष की तरह है। अज्ञान रूपी शत्रु ने हमको इस विष में फंसाने की ठान ली है, भोगों के विष में फंसाने की ठान ली है। देखो, सुन रहे हो, पर अंदर जैसे ऊपर लाठी मारो बिल में और अंदर सांप में कोई फर्क न पड़े, ऐसे मन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा तुम कर लो प्रवचन, लुभाएंगे तो संसार की तरफ ही हम, और नहीं भगवान की तरफ लुभायमान हो जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मन बार बार नाम मंत्र में जपता बत्रा हिमाम, पूरा जिंदगी हो गई। वो अब भी सुबह से 50 बार कह चुके होंगे, हे प्रिया प्रीतम हम आपकी शरण में देखे रहे, हे प्रिया प्रीतम आपकी शरण। प्रभु कोई साधन तो है नहीं, बस आप ही हमारे सब कुछ हो, प्रभु आप देखते रहना। जैसे शरणागति नहीं हुई हो और फिर पुकारा जाए, ऐसे रोज पुकारते। सुबह से 25 बार एकांत में कह चुके, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रिया प्रीतम आपकी शरण में हूँ, हमारे पास कोई साधन नहीं, नाथ आप छोड़ना मत, आप पकड़े रहो, आपके ही बल से है। मन को बार बार प्रभु की शरण में करना है, मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभायमान करना है, प्रभु के नाम रूप लीला गुण की तरफ। ये ऐसे लड्डू हैं कि खाए तो मरे और ना खाए तो मरे, ना खाए तो मरे और खाए तो मरे। ना खाए तो ऐसे मरे जल जल करके चिंतन करके कि भाई बहुत सौभाग्य इनका, और जो खा रहे हैं वो जान रहे हैं कि क्या है,
अब डर लग रहा है सब, ये भयंकर विष है। ऊपर से ही सुंदर लगते हैं, अज्ञान रूपी शत्रु ने ठान लिया है कि तुम्हारा नाश कर देंगे। ये स्वादिष्ट दिखाई देता है, होता नहीं। विषय भोग स्वादिष्ट दिखाई देता है, सब फंसे, होता नहीं। जो हम अंदर सोचते हैं वो हमें मिलता नहीं, बाद में क्लेश और अशांति मिलती है। परंतु भगवान सुंदर है, स्वादिष्ट है, आनंदमय है। भोग है नहीं, दिखाई देते हैं। स्वादिष्ट है नहीं, चिंतन में आते हैं, क्रिया में नहीं। क्रिया में तो घोर अज्ञान ने ठान रखा है कि हम तुम्हारा नाश करेंगे, इसलिए लगता है बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद है, बड़ी मौज है। मन एक बार भगवान की नाम रूप लीला गुणधाम में कहीं भी अगर थोड़ा आनंद प्राप्त कर ले, चख ले, फिर ये भागेगा नहीं। तो कभी कभी प्रभु से भी कहा जाए, प्रार्थना की जाए, रोया जाए कि तुम्हारे रूप में घटेगा नहीं कुछ महाराज, हम छुएंगे नहीं, दूर से बस ऐसा रूप दिखा दो कि हमारा मन जो है तुम्हारा गुलाम बन जाए, कुछ घटेगा नहीं। और आप नहीं दिखाओगे तो माया दिखा देगी, और माया रूप दिखाई देगी तो हम पहले से गिरे हुए, फिर कहोगे हमारा भगत कहला करके माया के दरवाजे में खड़ा है। कभी कभी प्रभु से एकांत में अपनी दीन बातें करनी चाहिए, हम तो करते हैं, उसी से जीवित हैं, उन्हीं से बात करके जीवित हैं। सच्ची बात मानो, उन्हीं से बात करते। ये रस ऐसा है कि इसमें कभी ये नहीं आ सकता कि हमारे में 100 ग्राम ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं। जितना आता है उतना ही घाटा नजर आता है। इस रस में जितना बढ़ोतरी होती है उतना ही कमी नजर आती है, और जो पूर्णता में पहुंचता है वो पूर्ण दैन्य होता है। वो पूर्ण को, उसको पूर्णता में भी एक लगता है मुझ जैसे अधम को भगवान ने केवल स्वीकार किया है। खास बात यह है, नहीं तो मैं बहुत नीच हूं, ऐसा बिल्कुल हृदय में आता है, बिल्कुल हृदय में आता है। जिस दिन तुम हरि के आशिक बन गए, धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। अभी हम लोग हरि के आशिकों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन आशिक हरि के नहीं। एक बार मंजनू के बहुत प्रेम को देख करके, लैला धनी घर की राजकुमारी थी, उसने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जो कुछ खाए उसका हिसाब हम महीने में। भैया जब ये खबर पहुंची तो हजारों मजनू हो गए रबड़ी खाने के लिए। और वो पर्चा पहुंचा, उसमें प्रेमी और इतना, बोले एक मजनू नहीं है, अब बाजार में हजारों मजनू हो गए, क्योंकि मजनू मतलब फ्री, लैला हिसाब भरेगी। तो कहा असली मजनू कौन होगा इनमें से? लैला ने कहा हम अपने मजनू की पहचान जानती हैं, कल कह दो कि लैला मजनू से मिलना चाहती है। अब हजारों मजनू खड़े, लैला ने छुरी निकाली और कहा लैला को जरूरत है मजनू के हृदय के खून की। तो रबड़ी खाने वाले मजनू से पीछे हो गए। असली ही मजनू तो वो तो पागल की तरह खड़ा था जी, बोले ये है, रबड़ी खाने वाले मजनू अलग है और खून देने वाले अलग है। हरि के आशिक नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा प्रयत्न करो, आपको प्रयास करना पड़ेगा। चेष्टा आप करो, कृपा भगवान करेंगे। चेष्टा आप करो, आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। बार बार अपने मन को प्रभु के रूप समुद्र में डुबाओ और ध्यान रखो किसी से घृणा मत करो।
सब में भगवान विराजमान है। जिस दोष के कारण जिससे घृणा करोगे वही दोष आप में आ जाएगा। दूरी बनानी है, घृणा नहीं करनी, क्योंकि भगवान विराजमान है। जिस दोष के कारण तुम किसी का दोष दर्शन करके घृणा करोगे वही दोष तुम्हारे में आ जाएगा। घृणा, भय, द्वेष, क्रोध, हिंसा, ये भजन नहीं होने देते, ये भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते। किसी से घृणा नहीं करनी, कभी कहीं किसी से भय नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, और जहां तक हो सके किसी से क्रोध मत करो, और किसी की वाणी के द्वारा भी दुख पहुंचाने वाली चेष्टा मत करो, और फिर भजन करो। देखो कितना भजन बढ़ता है। जो दूसरों का दोष दर्शन करते हैं उनका पहले बुरा हो जाता है, अंतःकरण तुम्हारा पहले मलिन हो गया। जो द्वेषवश दूसरों का बुरा चाहते हैं तो उसका बुरा हो कि ना हो, लेकिन द्वेषवश बुरा चाहने वाले का बुरा हो जाता है। किसी का अहित मत चाहो, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, सब निर्दोष बुद्धि के बने। किसी को दुख देने की इच्छा मत करो। ऐसा यदि करोगे तो तुम्हारा भजन बढ़ेगा। किसी को दुख नहीं देना, किसी से भयभीत नहीं होना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की हिंसा भी नहीं करनी, वाणी के द्वारा भी। मच्छर भी नहीं मारना, मारना नहीं, उड़ा देना है। उसका स्वभाव भगवान ने खून पीना बनाया है, वो अपने आहार के लिए बैठता है। किसी भी जीव को मत मारो। आप फिर देखो सब में भगवान नजर आने लगेंगे, मच्छर में भी भगवान बैठे। भगवान सब में, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, तो सब में भगवान है। किसी को दुख मत दो, हटा दो। कीड़े मकूड़े जो भी ऐसा हो उनको निवारण कर दो, उनको मारो मत। और किसी की निंदा मत करो। दूसरे की निंदा करने से बहुत जल्दी हृदय अपवित्र हो जाता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, भोगों की क्रिया आवागमन, बार बार जन्म, बार बार मरण। किसी की निंदा मत सुनो, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। तुम दूर से जो देख रहे हो वो कुछ और हो सकता है, नजदीक से देखो कुछ और हो सकता है। दूर से देखने पर आपको गलत दिखाई दे सकता है। जैसे एक बार बीरबल ने कहा अकबर से कि देखी हुई बात भी गलत हो सकती है और सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है, इसलिए बात को बहुत समझ करके ही बोलना चाहिए। तो उनका देखी हुई बात भी गलत हो सकती है। बोले हाँ सरकार, गलत हो सकती है। बीरबल अपने दिमाग में बहुत प्रवीण थे, उत्तर देने में बहुत प्रवीण थे। अकबर ने वो बात रख ली अपने हृदय में। एक दिन अकबर की जो फूलों की सैया लगाता था, उसने सोचा जीवन हुआ जा रहा है बादशाह की सैया लगाते, 5 मिनट देखे लेट के, और सैया लगाने वाला लेटा तो सुगंधित फूलों में, और जो ही चद्दर ओढ़ी सुगंधित इत्र की, सो गया। नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादशाह की पत्नी आई। उनका सरकार आज तो बिना भोजन पाए ही सो गए। जब उन्होंने भोजन नहीं पाया तो हम क्यों भोजन पाए? वो भी साथ लेट गई चद्दर ओढ़ के। अब थोड़ी देर बाद बादशाह आए। उन्होंने कहा मेरी सैया में मेरी पत्नी और कोई पुरुष, तलवार निकाली। फिर बीरबल की बात याद आ गई, बुलाया और कहा कहते थे देखी हुई बात भी गलत होती। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी गलत है, किसी पर पुरुष के साथ सो रही। उनका इसमें भी गलत हो सकता है। तो क्या आप संशय है? मैं अभी दोनों को काटता हूं। बोले दोषी होने पर काट देना, अब पर्दे के पीछे आप खड़े हो जाओ। पर्दे के पीछे खड़े किए, और जब चद्दर हटाया तो फूल बिछाने वाला, धीरे से उसको जगाया कि रानी न जग पाए। उसके तो होश खराब हो गए कि मंत्री, बीरबल मंत्री भी थे।
इसमें कैसे सो गया, मालिक क्षमा करो। जीवन भर सैया लगाते हो गया तो सोचा था कि पर सो गए। तुम्हारे साथ कौन सो रहा था? कोई नहीं, हम तो अकेले सो रहे थे। बादशाह पर्दे के पीछे खड़े, बादशाह पता पाए तो काट डालेंगे, भाग यहां से, उसको भगा दे। रानी को उठाया, वो उठी। आज बहुत जल्दी आप सो गई? बोले हाँ, बादशाह आकर सो गए थे तो इसलिए हम भी सो गई। तो आपने बादशाह से कोई बात की? नहीं, वो सो रहे थे इसलिए हम भी सो रही थी। तो ठीक है, अब आप जाइए और बादशाह की भोजन की व्यवस्था कीजिए। उठ के चले, बुलाया अकबर को। बोले इन दोनों में आप दोनों का वध करने के लिए तैयार थे, ये दोनों निर्दोष थे। देखी हुई बात भी झूठी है, दिखाई दे रहा है लेकिन झूठी है। ऐसे ही हम किसी के विषय की निंदा, जैसे हम किसी को देखते हैं तो दृश्य कुछ और हो सकता है और भाव कुछ और हो सकता है, तो हम किसी की निंदा ना करें और ना किसी की निंदा सुने। देखा हुआ दृश्य भी झूठा हो सकता है, सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है, और हमको सब में भगवान देखना है। हम भक्ति के मार्ग में चले तो हम दूसरे की निंदा क्यों सुने? दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की निंदा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा परमार्थ में। और लोग बड़े मनोरंजन से सुनते हैं, अच्छा ऐसा हो, तुरंत रोक देना चाहिए। हमसे ये बातें मत करो, यदि प्रभु की चर्चा करनी तो करो, नहीं जो जैसा कर रहा है तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। कोई तुम्हें चिढ़ाए, चिढ़ो मत। कोई तुम्हें झुंझलाए, झुंझलाओ मत, खींचो मत। मन में क्रोध मत आने दो। न जबान बिगड़ने पावे न मन बिगड़ने पावे। जब जबान में क्रोध आ जाएगा तो गंदी बातें निकलने लगेगी, गाली निकलेगी, कटु वचन निकलेंगे जो उसके हृदय में जाकर चुभेंगे। ना दिमाग खराब होने पावे ना जबान खराब होने पावे। क्रोध आए, शांत, राधा राधा राधा। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुख और संकट कभी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, तो संकट, विपत्ति, दुख ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सामर्थ्य प्राप्त होगी। ये आशा करो, इतना मेरे से भजन बने, इतना भजन हर समय बने कि हमें किसी से बात करने की फुर्सत न मिले। हे भगवान, हमको ऐसा भजन दे दो कि मैं किसी से बात करना अच्छा ना लगे, हर समय आपके भजन में डूबी रहे। और ये आशा मत करो कि तुम्हारी कोई बात माने। प्राय अपने लोग अपने को बहुत अच्छा साधक समझते हैं और दूसरे को समझाना चाहते हैं। प्राय हम देखा है, ये मन में गुदगुदी रहती है समझाने की, प्रवीणता की। उसे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक ये आदत ना आने पावे तो बहुत अच्छा है। भगवत चर्चा करो, अपने में प्रवीणता मान करके, आरोपित करके दूसरे को समझाने से अपना पतन हो जाता है। तुम्हारी बात माने, तुम्हारी बात का समर्थन करें, तुम्हारे आज्ञाकारी बने, ये सब बातें हटा दो। ये सब बातें हटा दो यदि शुद्ध साधना करना चाहते हो। तुम दूसरों की बात मानो, तुम दूसरों की आज्ञा पे चलने की सोचो, तुम दूसरों के अनुकूल बनने की सोचो, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा मत करो। अगर ऐसा तुम करोगे, दूसरों को उपदेश देना, उनको अनुकूल बनाना, उनको अपनी आज्ञा पे चलाना, तो याद कर लो तुम्हारा भजन छूट जाएगा। निराशा, दुख, अपमान का बोध और विषाद, ये चार बातें तुम्हारे हृदय में आ जाएंगी। भजन छूट जाएगा, निराशा आ जाएगी, दुख होगा, अपमान का बोध होगा और विषाद, विषाद के वशीभूत हो जाओगे। हमने ऐसा कहा, इसने मेरी बात नहीं मानी, हमने इतनी बढ़िया बात बताई हो, देखो ऐसे चल रहा है। नहीं, धैर्यवान बनो, जनेंद्रिय और रसेंद्रिय को काबू में रखो, शांत रहो, सहनशील बनो। जगत भगवान का विचित्र माया कार्य है।
तुम्हारे द्वारा सुधरेगा नहीं है, तुम्हारे द्वारा नहीं सुधरेगा। इसमें क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ईश्वर जाने। तुम अपना सुधार कर लो। तुम अपनी छोटी से छोटी गलती को भी क्षमा मत करो। तुम उसी विचार में रहो, तुम्हारे अंदर कोई गलती घर न कर पावे। दुनिया भर की गलती सुधारने का तुमने ठेका नहीं लिया, या तुम्हें अधिकार भी नहीं दिया भगवान ने कि तुम किसी को गलत साबित करके उसको। तुम अपनी गलती देखो, अपनी गलती दूर करने के विषय में रहो। अनोखी दिव्यता तुम में आ जाएगी। एकमात्र भगवान सब कुछ है, यही अनुभव होना दिव्यता है। भगवान के अतिरिक्त बाहर और भीतर कुछ नहीं। ये सब पंचभूतों के रूप में भी भगवान है। मन में दोषों को, व्यर्थ विचारों को, दूसरे की बातों को निकाल कर फेंक दो और भगवान का नाम निरंतर जपते हुए इस जीवन को पूर्ण करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।